तो मेरी सरकार से डिमांड है, एक तो लोगों की वो ज़मीन जो है वहाँ पर इस टाइम पे वो अभी भी रुक नहीं रही है और चल रही है, और हो सकता है कि बीच में बरसात और आए या कुछ हो तो और ज़्यादा नुकसान हो। लोगों को वहाँ से निकालना चाहिए सेफ ज़ोन के अंदर। बोलने में आया जी 5-5 मरले देंगे, भाई 5 मरले में क्या करेंगे माल मवेशी वाले लोग? ठीक है जी। एक इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, कम से कम 2-4 कनाल ज़मीन दी जाए, वो अपना माल मवेशी को लेके कहीं आदमी बैठेगा। उसके बाद आज मियाँ साहब गए हैं वहाँ पर, तो मियाँ साहब से मैं कहना चाहूँगा कि भई एक तो आप दुआ करें, वहाँ पर मुरीदीन हैं आपके सारे। लेकिन साथ ही साथ आप गिला कर रहे हैं जी रोडें नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। तो ये बनानी किसको है? या तो वो मंत्री साहब जहाँ जो उस गाँव के बैठे हैं उनको बनानी है, या आप हमारे पीरो मुर्शिद तो हैं ही साथ में, हमारे एमपी भी हैं, आपको बनानी है। या जो एलजी साहब हमारे वो वहाँ पर हार गए थे यूपी में, तो मोदी जी ने सोचा कि हारे हुए बंदे को कहाँ भेजें, तो जम्मू कश्मीर भेज दो भाई। मोदी जी से हमारा हाथ जोड़ के सवाल है कि जनाब आप ही कोई पैकेज अनाउंस कर दो। अगर सरकार चाहे तो रातों रात रोडें भी ठीक हो सकती हैं, रातों रात में इन लोगों के घर भी बन सकते हैं। क्या एक तो वो करके जमीन उसको लाट करके दी जाए, हमारे पास दुनिया भर की स्टेट लैंड, दुनिया भर की फॉरेस्ट लैंड पड़ी हुई है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ सफीर चौधरी से आज हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं जो कालाबन में लैंडस्लाइड हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ है। और उसके बाद देखा जाए जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी वहाँ पहुँचे, वहाँ उमर साहब भी पहुँचे, जावेद राना भी काफ़ी बार वहाँ गए। और उसके बाद आज मियाँ अल्ताफ़ साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं पुंछ अनंतनाग राजौरी के, वो भी वहाँ पहुँचे। इन सब पे बात करेंगे। क्या उन लोगों के साथ किस तरह से उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए, या इस वक्त किस तरह से एनजीओज़ को आगे आना चाहिए था, क्या करेंगे? सफीर साहब, पहले तो नुकसान हम सब के सामने आया है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियंस हो, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सरकार है, उनको किस तरह से उस पर काम करना चाहिए था और कहाँ तक हुआ? देखिए ख्वाजा साहब, ये एक बहुत बड़ी आपदा जो है वो, ऐसे बहुत सारे नुकसान और भी हुए, लेकिन ये जो वहाँ पर अभी तक जो सिंकिंग चल रही है ज़मीन की, और अभी तक ज़मीन जो वो चली रही है, रुक ही नहीं पा रही है। ये हमने मतलब 40-50 साल अपनी भी उम्र होगी, तो हमने कभी इससे पहले ये नहीं देखा था। और ये हुआ कब है? ये तब हुआ जब मौसम बिल्कुल साफ हो गया, बारिशें जब रुक गई, तो उसके बाद ये सिंकिंग का कारोबार वहाँ पर शुरू हुआ है। सबसे पहले तो मैं मतलब तमाम उस इलाका के लोगों को, पूरी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, स्टेट के लोगों को, सबसे कहूँगा भाई कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो हो रही है हमसे। तो अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे और उसके बिल्कुल हज़ूर पे हाज़िर होके माफ़ी माँगे। और ये हर किसी को, उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, सब लोग आते हैं। पता नहीं किससे क्या गलती हो रही है। एक तो ये नुकसान वहाँ पर हो रहा है। दूसरा ये जब हो रहा है, एक नेचुरल क्लाइमेट इस तरीके का बना और ये सारी चीज़ें नुकसान हो रहा है वहाँ पर लोगों का, एक घर बनता है, पूरी ज़िंदगी आदमी की लगती है। पूरी ज़िंदगी, एक लाइफ़ पूरी लगने के बाद एक घर तैयार होता है। आज वो घर नहीं रहे हैं। उन घरों के अंदर लोगों को सामान निकालने का टाइम मिला, कुछ रहा नहीं है। चलो अल्लाह का इतना कम से कम शुक्र है कि कोई जानी नुकसान हमारा उस तरीके से नहीं हुआ उसके अंदर। लोगों का माल मवेशी नुकसान हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रोड्स हमारी डैमेज हो गई हैं। अब वहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ ना, लगातार लोग आ रहे हैं, ठीक है, राहत दे रहे हैं या थोड़ी राहत दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है भाई। जिनके पास बिल्कुल ही शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर उनको थोड़ी बहुत राहत पहुँच रही है तो ठीक है। ये काम है एनजीओज़ का, ट्रस्ट का, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, चल रहा है सारा। लेकिन बेसिक है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी आप देखेंगे तो हमारी कंस्टिट्यूंसी से, उसी इलाके से और उसी गाँव से हमारे मंत्री साहब हैं, ठीक है जी। उसके बाद आज मियाँ साहब गए हैं वहाँ पर, तो मियाँ साहब से मैं कहना चाहूँगा कि भई एक तो आप दुआ करें, वहाँ पर मुरीदीन हैं आपके सारे। लेकिन साथ ही साथ आप गिला कर रहे हैं जी रोडें नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। तो ये बनानी किसको है? या तो वो मंत्री साहब जहाँ जो उस गाँव के बैठे हैं उनको बनानी है, या आप हमारे पीरो मुर्शिद तो हैं ही साथ में, हमारे एमपी भी हैं, आपको बनानी है। या वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो आजकल कह रही है हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, टालाफाई चल रही है सारी की सारी, या उनको करना है। या जो एलजी साहब हमारे वो वहाँ पर हार गए थे यूपी में, तो मोदी जी ने सोचा कि हारे हुए बंदे को कहाँ भेजें, तो जम्मू कश्मीर भेज दो भाई। ये सोनी की चिड़िया है, तो ये अपना देखेंगे अगला सिस्टम, 4 जनरेशन है, इन्होंने भी अपने ठीक से चलानी है, तो उसका जाकर सिस्टम चलाएंगे वहाँ पर, वो कर लें कुछ। वो भी कुछ नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो हमारे होम मिनिस्टर साहब तो बहुत बार कह चुके हैं, जम्मू कश्मीर तो हमारी जान है जी, हम तो पता नहीं क्या कर लेंगे, वो आपने सुना होगा सारा कुछ, वो कुछ कर लें। वो भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी जी से हमारा हाथ जोड़ के सवाल है कि जनाब आप ही कोई पैकेज अनाउंस कर दो। अगर सरकार चाहे तो रातों रात रोडें भी ठीक हो सकती हैं, रातों रात में इन लोगों के घर भी बन सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? अगर रातों रात ब्लैक टॉप हो सकता है तो और भी तो ठीक। क्या नहीं हो सकता? मतलब ब्लैक टॉप तो आपने देखा, पुंछ का जब टूर था तो किस तरीके से एक ही रात के अंदर, जो ब्लैक टॉप पिछले 50 साल से नहीं हो रहा था, तो एक ही घंटे में हो गया। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तो मेरी सरकार से डिमांड है, एक तो लोगों की वो ज़मीन जो है वहाँ पर इस टाइम पे वो अभी भी रुक नहीं रही है और चल रही है, और हो सकता है कि बीच में बरसात और आए या कुछ हो तो और ज़्यादा नुकसान हो। लोगों को वहाँ से निकालना चाहिए सेफ ज़ोन के अंदर।
और उन लोगों को एक अलॉटमेंट करके जमीन दी जाए, जिसका मेरे सुनने में आया जी 5 मरले देंगे। भाई 5 मरले में क्या करेंगे माल मवेशी वाले लोग? ठीक है जी, एक इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, कम से कम 2-4 कनाल जमीन दी जाए, वो अपना माल मवेशी को लेके कहीं आदमी बैठेगा। एक तो वो करके जमीन उसको अलॉट करके दी जाए। हमारे पास दुनिया भर की स्टेट लैंड, दुनिया भर की फॉरेस्ट लैंड पड़ी हुई है हमारे पास, वो कोई इशू नहीं है कि हमारे पास वहाँ जगह नहीं है। एक तो वो करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ज्यादा नहीं, कम से कम 1-2 रूम का घर बना के दें उसको। आप कह रहे हैं जी अभी ये करेंगे, आपको जमीन अलॉटमेंट करेंगे, फिर मार्च के बाद घर बना के देंगे, तो आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो ये लोग कहाँ कैसे टेंट के अंदर या स्कूल के अंदर तो नहीं रह सकते सारे लोग। तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो बड़ा काम है। बड़ा काम मैं समझता हूँ कि लोगों की अलॉटमेंट बहुत जल्दी होनी चाहिए, जमीन उनको मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, और उसके बाद उनका रहने का जो ठिकाना बना के देना चाहिए। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि भाई लोगों को पैसा रिलीज किया जाए। ये वो कॉन्ट्रैक्ट करके आप मकान ना बना के देंगे, कल को फिर से गिरे। लोगों को पैसा रिलीज कर दीजिए, आप एक बना के बजट के भाई ये मकान 20 लाख में बनता, 25 लाख में बनता, 30 लाख में बनता, उतना पैसा उसको दे दीजिए। उसके अंदर कोई जो जिसके पास कुछ अपनी ताकत है बंदे के पास बची हुई अगर कोई, तो थोड़ा बहुत अपना भी डालेगा, थोड़ा बहुत कहीं से फाइनेंस कराएगा, कुछ करेगा, तो अपना एक अच्छा घर बना सकता है आदमी। तो वो जितना जल्दी बनाएगा, उसको पता है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है। तो सरकार को इस टाइम पे इस तरीके से तर्ज अमल पे काम करना चाहिए, वहां जाके गिले नहीं करने चाहिए। मैं देख रहा हूँ जो भी आदमी जा रहा है वो जाके गिले कर रहा है जी रोड ही नहीं रहा, वो फलाना। भाई ये रोड नहीं रहा तो बनाना भी तो है ना, उसके लिए आप कब से काम शुरू कर रहे हो कि रोड नहीं रहा है तो वो कौन बनाएगा? एमपी साहब, बड़ा अफसोस लग रहा है, एमपी साहब को जाके वहां कह रहे हैं यहाँ तो रोड का बहुत बुरा हाल है। ओ भाई साहब, बुरा हाल था तभी तो आपको बनाया था। आप तो इस लैंडस्लाइड या इस सारे की वजह से और जो वहां पर हालत खराब होगी, लेकिन इससे पहले कौन सी हालत ठीक थी? इससे पहले भी तो यही हालत थी। इससे पहले कितने एक्सीडेंट्स होते थे, रोडों पे ब्लैक टॉप नहीं था, रोड बने नहीं है, नालियां नहीं बनी है, बुरी हालत है। और जहाँ कहीं है रोड वहां की बात कर रहे हैं, जहाँ तो है ही नहीं तो वहां क्या बात करेंगे उसके ऊपर, क्या क्या नहीं। आपको तो इस पे काम करना चाहिए। आपको तो इस टाइम पे अपना जितना भी फंड है वो सारा जो है शिफ्ट कर देना चाहिए वहां पर जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ लोगों को। सफीर साहब, एक बड़ी दिक्कत होती है जब ऐसे मामलात होते हैं, जब आपने देखा कि बारिशों के दौरान जो लोगों के नुकसान हुए, फॉर्मेलिटीज की अगर बात की जाए वो भी बड़ी मांगी जाती हैं, और कहीं ना कहीं करप्शन का खदशा उसमें रहता है। निर्गा के कामों में देखो आप, 1,30,000 का काम अगर होगा उसमें 20-25-30,000 रुपया करप्शन है, लेकिन लोग सामने आके बोलते भी नहीं है मजबूरी के मारे। किस तरह से ये एक तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें ज्यादातर लोगों को दफातर के जो चक्कर हैं वो ना काटने पड़े? बिल्कुल, इसमें समझता हूँ कि बिल्कुल लाइट कर देना चाहिए इसको। चीफ मिनिस्टर साहब खुद होके वहां से आए, मंत्री साहब वहां के खुद के हैं, इतने बार लगातार मैं देख रहा हूँ उनको आ रहे हैं, वो जा रहे हैं वहां पर। तो एक सिंपल सा बनाना चाहिए कि भाई बंदे का ये 4 लोग सीने देखा, भाई ये घर एस्टिमेट, एक सिंपल आदमी एस्टिमेट कर सकता है यार कितना घर क्या बन रहा है क्या नहीं। आपको करप्शन वाले लोगों को नहीं लाना है उसके अंदर, भाई आप फलाना डिपार्टमेंट आएगा फिर वो इसका एनालाइज करेगा फिर फलाना करेगा। एक लमसम उसका बना दीजिए, भाई पूरा नुकसान तो आप दे नहीं सकते, एक घर तो करोड़ रुपए में जाके नहीं बनता है, एक जिंदगी लगी है होती है आदमी। आपको 20 लाख 30 लाख 50 लाख जो भी कंपनसेशन देनी है वो फिक्स कर दीजिए कि भाई पर मकान हम इतना कंपनसेशन देंगे, 40 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, जो भी देना है। यानी जिसमें आसानी से रहने के काबिल जो आसानी से घर बन जाए। जमीन लाट करिए उसकी, जितने नाम आपके पास जाते हैं, भाई इस आदमी का घर गिर गया उसका नाम डालिए उसके अंदर, जमीन लाट करिए, फलाना खसरा नंबर में आपको इतनी जमीन दे दी गई। तो ये काम तुरंत होना चाहिए, और उसके बाद इसको करप्शन का हब नहीं बनाना चाहिए। होता बेसिकली क्या है कि भाई आप वहां पर ऊपर 50 लाख का वो अनाउंस करके आते हैं कि 50 लाख आदमी को मिलेगा, वो पहुंचते पहुंचते उस बेचारे के पास तो उसकी तो एक रूम बनाने के लिए भी नहीं बचता है। अब यहाँ का पैसा वहां का पैसा वहां का पैसा, करप्शन तो होती है। करप्शन तो एक ऐसा कीड़ा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर के भाई, जिसने तो हमारे कंट्री को, मुल्क को, हमारे स्टेट को, यूटी को, हर चीज को जो है पीछे ही धकेला है। करप्शन तो है, उसमें कोई सामने आके बोले या ना बोले, हर कोई करप्शन करता है जी। जिस जई को आप भेजेंगे वो करप्शन करेगा, मैं इतना बना के देता हूँ तो फिर मुझे इतने दो। किसी पटवारी को भेजेंगे तो उसने वो हालत करनी है, किसी तहसीलदार को भेजेंगे तो उसने वो हालत करनी है। हर लेवल पे, छोटे मुलाजिम हो या बड़े मुलाजिम हो, करप्शन का तो उनका रास्ता बन जाता है। लेकिन एक आम आदमी को जो है बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए। बहुत कम लोग और बहुत अच्छे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि सर्वे करके उनको दे दिया जाए भैया आपके पास 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, सबमिट करें लिस्ट। वो सबमिट करें तो अगला जो अपना अंदर का जो आपका सिस्टम है उसको हिलाने के लिए, आप ये नहीं कि बंदा फाइल लेके घूमता रहेगा, आप उसको करिए भी विदिन 24 आवर, विदिन 36 आवर्स आपको ये पैसा डालना ही डालना है। करप्शन को खत्म करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जिस दिन एक पटवारी साहब को एंटी क्राइम ब्यूरो ने जो है वो रंगे हाथों पकड़ा था। उसमें हम ये अहद अगर करेंगे कि हम करप्शन नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि अगर करप्शन जो ब्यूरो है, ACB है, उनकी हम मदद अगर करेंगे, अगर आपसे कोई करप्शन मांगता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, वो लीडर है, वो कोई आम आदमी है, अगर वो करप्शन मांगता है, आपसे डिमांड करता है, आप फिल फोर जो है, आजकल तो मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो ACB की तरफ से आपके मोबाइल्स में आते हैं, आप उनको कॉल जो है वो करके ये सारा जो है खेल खत्म कर सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे काला बन जो लैंडस्लाइड है, लैंड सिंकिंग है, उस
को लेके लोगों के बहुत नुकसानात हुए हैं। नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती, अलबत्ता सरकार को एक फिक्स तरीके से एक प्लान करके, जैसे सफीर साहब ने कहा है कि हर इंसान के लिए घर बनाना ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।